हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन 2024 में कराए जा रहे हैं, उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के फिजिक्स के एग्जामिनेशन को करा लिया गया है और इस वीडियो में हम उसी के ही क्वेश्चन पेपर को पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर खास ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन पेपर है यह PRSU यूनिवर्सिटी का है और इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यह जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के ही बारे में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अब हम एक एक करते हुए सभी चीज़ों पर बात करना शुरू करते हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह जिस यूनिवर्सिटी का है यानी कि PRSU यूनिवर्सिटी का है, तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यह बोला जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जा रहा है और मैक्सिमम 75 नंबर के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो हमें जरूर यह ध्यान में रखना होगा कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ABC। सेक्शन A में जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो 9 नंबर मिलेंगे, सेक्शन B पर हमारे पास 36 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन C में हमारे पास 30 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ओनली आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कॉन्टिन्यूएशन। इसका मतलब यह बात बोला जा रहा है कि हमें इस क्वेश्चन पेपर को एक सीरियल ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करना है। अगर हम किसी भी क्वेश्चंस को पहले या बाद में करते हैं यानी कि उसे अपने नंबर पर नहीं रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ को साफ साफ मेंशन कर दी गई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने सेक्शन A से शुरुआत करते हैं और सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करना आरंभ करते हैं। तो सेक्शन A में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और इस यूनिवर्सिटी द्वारा बोला जा रहा है कि इस सेक्शन में केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन उस एक क्वेश्चन में हमारे पास 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें से हमें केवल 3 को ही अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 9 नंबर के क्वेश्चंस को सेक्शन A से हमें अटेम्प्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला सब क्वेश्चन होगा उसमें यह बात बोला जा रहा है कि इज एन एयरक्राफ्ट इन स्टडी फ्लाइट एन इनिशियल फ्रेम और नॉन इनिशियल फ्रेम व्हाई। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बोला जा रहा है, एक मिनट मैं फिर से क्वेश्चंस को रिपीट करता हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ों को एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जो पहला सब क्वेश्चन है उसमें यह बात बोला जा रहा है इज एन एयरक्राफ्ट इन स्टडी फ्लाइट और इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न भी हमें बताना है कि क्या हुआ। पहले तो यह बताना है कि अगर हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, कि स्थिति उड़ान जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है, इसके बारे में हमें बात करनी है और यह कौन सा है उसके पीछे का रीज़न भी हमें बताना है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने B नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन सब्जेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.25 किलोवोल्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ को हमें कैलकुलेट करना है किसका, एक इलेक्ट्रॉन का, जिसके पास हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो उसके वेवलेंथ का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले पर हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर C पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन क्या होता है और इसका कंडीशन क्या होता है, इसके पीछे का भी हमें कंडीशन लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं लेकिन जो हम उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि ये वेव फंक्शन के सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी को ही हम कंडीशन कहते हैं और उसी कंडीशन को यहाँ पर हमें मेंशन करना है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर D पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिटरमाइन बायस रजिस्टर RB फॉर फिक्स्ड बायस एंड कलेक्टर
to base bias and compare the stability factor for both of them given। यहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ दे दिए गए हैं जो कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको रिपीट प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यानी कि यह हमारे पास मॉडर्न मतलब ये हमारे पास जो इस क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है उससे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी क्या होता है और इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी मेंशन किया गया है कि फाइंड ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी ऑफ फ्रीली मूविंग पार्टिकल हैविंग डिस्पर्सन रिलेशन। और यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन भी दिया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू h²/2m, ठीक है। तो हमें ये भी बात करनी रहेगी, ओके। तो ये हमने अपने सेक्शन ए को पूरे तरीके से डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं अपने सेक्शन बी पर। सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑलरेडी यह बात बता देना चाहता हूँ, सभी चीज़ों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के लिए बीएससी 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। फिजिक्स के लेक्चर्स तो हमने अपलोड नहीं किया है, बट अगर आप मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेंगे चैप्टर वाइज, और उन सभी चैप्टर वाइज लेक्चर्स को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना लीजिए, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, तो चलिए सेक्शन बी पर हम बातें करते हैं। एक बात और खास ध्यान रखिएगा, सेक्शन बी में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि इस सेक्शन में भी केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन उसके साथ सब सेक्शंस दिए गए हैं, यानी कि सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें केवल 4 को ही अटेम्प्ट करना और हर क्वेश्चन पर हमें 9 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 36 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं कि मैंने ऑलरेडी जब बताया कि लेक्चर्स अपलोड हैं, तो अगर आप बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप सिंपली अपने तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ए पोर्शन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द लेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर in a frame of reference which is moving with velocity equal to 0.6 c in a direction making an angle of 30 degree with rod, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा और फार्मूलाज याद होने चाहिए। फार्मूलाज आप कैसे याद कर सकते हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नहीं तब तक फार्मूला आपका तैयार नहीं हो पाएगा। तो बढ़ते हैं अपने बी नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। हाउ डज इट सपोर्ट द फोटॉन नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। क्या कह रहा है कि यह जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट होता है यह इस बात को कैसे सपोर्ट करता है कि लाइट का जो नेचर होता है वह फोटॉन होता है, ठीक है। इसको यह कैसे संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। बात करते हैं सी नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास MO एंड चार्ज Q एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, इज गिवन बाई। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर एक हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया गया है कि हमारे पास वेवलेंथ जो है वह लैम्डा है, ठीक है, और जो हमारे पास मास है, रेस्ट मास, वह m0 है, एंड हमारे पास जो चार्ज है वह Q है जो एक्सेलरेटेड है किससे, फ्रॉम रेस्ट थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी V दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर हमें शो करना है कि जो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है उसके लिए यह हमारे पास एक फार्मूला होता है,
ठीक है, तो ये बातें हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। ओके, तो जैसा कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया कि हमारे पास 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। तो अगर आप हम अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, केमिस्ट्री में सबसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप यहाँ पर कांटेक्ट करते हुए हमारे टीम से सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं अपने चौथे नंबर के क्वेश्चन पर, यानी कि डी नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। गिव यूजेज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फॉर ऑसिलेटर ऑपरेशन। ठीक है, ऑसिलेटर क्या होता है इसके बारे में हमें पहले बताना है, फिर उसके बाद हमें बताना है कि ऑसिलेटर ऑपरेशन के लिए जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसके हमें कुछ यूजेज बताने हैं कि उसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने ई नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाट इज नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एंड नेगेटिव करंट फीडबैक एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी यह क्वेश्चन मेंशन देखने को मिला था कि हमारे पास निगेटिव वोल्टेज फीडबैक क्या होता है एंड निगेटिव करंट फीडबैक क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार भी करना है। बात करते हैं अपने एफ नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड इन डिटेल एंड गिव आल्सो इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो ये भी आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैं फिलहाल प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा रहा हूँ। यहाँ पर बोला क्या गया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ इमिटर फॉलोअर, ठीक है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। क्या बात बोली जा रही है कि हमें बताना है कि इमिटर फॉलोअर का एक्शन क्या होता है। पहले तो ये बात यहाँ पर हमें बता देनी है। उसके बाद हमें बताना है कि जो हमारे पास आउटर रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज गेन के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या करना है, ड्राइव करना है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, उसी को यहाँ पर ड्राइव करना है। बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें भी हमारे पास केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, बट उसके अंतर्गत 4 सब क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हमें केवल 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा और हर क्वेश्चन पर हमें 15 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 30 नंबर के क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट करना रहेगा। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पर, जो पहला सब क्वेश्चन है। उसमें यह बात बोला जा रहा है कि डिस्क्राइब नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री और 4th सेमेस्टर फिजिक्स दोनों में ही देखने को मिलेंगे कि नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है। और फिर यह भी बताना है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है। वैसे यह इक्वेशन प्रॉपर तरीके से विजुअल नहीं है, तो खैर स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस मतलब पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, आपको आइडिया लगना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पुट किए जा सकते हैं। बात करते हैं अपने बी नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ड्राइव द फार्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल विथ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, एंड मेंशन एन एक्सपेरिमेंट विच वेरीफाई इट। ठीक है, यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, एक्चुअली यहाँ पर एक डेरिवेशन पूछा गया है और उस डेरिवेशन के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट भी बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो यह बताता था कि हमारे पास जो मास ऑफ ए पार्टिकल होता है वह उसके वेलोसिटी से वेरी करता है। ठीक है, तो वो वाला फार्मूला यहाँ पर आपको ड्राइव करना है, तब जाकर यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने सी नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक क्वेश्चन है, जिसमें बात बोली जा रही है कि डिस्क्राइब द सर्किट डायग्राम वर्किंग ऑफ हार्टले ऑसिलेटर, फाइंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिस्टर ऑफ हार्टले ऑसिलेटर इफ। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज दे दिए गए हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स से ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा हूँ और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब यहाँ से आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग रहा होगा। अगर आइडिया लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन्स हैं वो आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो किसी को स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। एंड अगर आप इनके पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो का क्वेश्चन पेपर आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।